नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। हम बिल्कुल उत्तर से शुरू करेंगे और भारत के सबसे दक्षिणी सिरे तक जाएंगे। इस पूरे सफर में हम इस खूबसूरत द्वीप समूह के भूगोल को, इसकी ज्योग्राफी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई अंडमान और निकोबार के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में बता सकता है? खैर, अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। जब तक ये सफर खत्म होगा, ये पूरा क्रम एकदम साफ हो जाएगा। तो ठीक है, सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे अंडमान द्वीप समूह से और धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी यात्रा एकदम उत्तर से शुरू होती है, नॉर्थ अंडमान से। उसके ठीक नीचे यानी दक्षिण में आता है मिडिल अंडमान, फिर आता है साउथ अंडमान, और इस पूरी चेन में जो अंडमान का हिस्सा है उसका आखिरी द्वीप है लिटिल अंडमान। तो ये क्रम है नॉर्थ, मिडिल, साउथ और फिर लिटिल अंडमान। और जानते हैं मजे की बात, हमारे सफर के पहले ही पड़ाव पर यानी नॉर्थ अंडमान में इस पूरे द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। जी हाँ, ये पूरे अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अब थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं और पहुंचते हैं साउथ अंडमान। ये जगह आप कह सकते हैं इन द्वीपों का एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट है, मतलब यहीं से सारा कामकाज चलता है, क्योंकि राजधानी शेरविजयपुरम यहीं पर है। हाँ, इसका पुराना और ज्यादा पॉपुलर नाम पोर्ट ब्लेयर है। अच्छा, साउथ अंडमान से लिटिल अंडमान के बीच में एक बहुत ही जरूरी जियोग्राफिकल डिवाइडर है। ये एक वाटरवे है, एक जलमार्ग जिसे डंकन पैसेज कहते हैं। ये इन दोनों द्वीपों को अलग करता है और एक तरह से अंडमान ग्रुप का अंत भी यहीं होता है। अब हमारे सफर में एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ आने वाला है। हम एक बहुत बड़े, एक महान विभाजन को पार करने वाले हैं। अंडमान द्वीपों से आगे बढ़ने से पहले इसे पार करना जरूरी है। और ये विभाजन है 10 डिग्री चैनल। अब ये सिर्फ नक्शे पर एक लाइन नहीं है, ये एक असल समुद्री रास्ता है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से बिल्कुल साफ साफ अलग कर देता है। ये एक बहुत बड़ी सीमा है। तो चलिए, 10 डिग्री चैनल पार हो गया और अब हम पहुंच गए हैं इस द्वीप समूह के दूसरे हिस्से में, यानी निकोबार आइलैंड्स में। ये भारत की दक्षिणी सीमा है। 10 डिग्री चैनल को पार करते ही सबसे पहले जो द्वीप आता है वो है कार निकोबार। उसके बाद नैनकवरी द्वीपों का एक ग्रुप है, फिर आता है लिटिल निकोबार, और सबसे आखिर में, सबसे दक्षिण में हम पहुंचते हैं ग्रेट निकोबार। अब ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है ना, ये भी बहुत खास है। क्यों? क्योंकि यहीं पर माउंट थुलियर है। याद है सैडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी थी? तो ये माउंट थुलियर पूरे द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी ग्रेट निकोबार के एकदम दक्षिणी सिरे पर हमारा सफर अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचता है। यहां मौजूद है इंदिरा पॉइंट। ये सिर्फ इस द्वीप का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का अ होल नेशंस सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो चलिए एक बार फटाफट इन दोनों सबसे जरूरी चोटियों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊंची नंबर 1 पर है सैडल पीक जो नॉर्थ अंडमान में है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर जो ग्रेट निकोबार में है। एक बिल्कुल उत्तर में, एक बिल्कुल दक्षिण में। वैसे इन दो बड़ी चोटियों के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट पीक्स हैं यहाँ, जैसे कि माउंट डियोवोलो और माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर का पुराना नाम बाय द वे माउंट हैरियट हुआ करता था। अच्छा, सफर खत्म करने से पहले एक छोटा सा डिटूर लेते हैं, एक बहुत ही फायरी डिटूर, क्योंकि अब हम भारत के कुछ अनोखे वॉल्केनिक आइलैंड्स को देखने वाले हैं। तो ये जो मुख्य द्वीप समूह है, इसके थोड़ा उत्तर में दो बहुत ही खास द्वीप हैं। पहला है बैरन आइलैंड, जहां भारत का इकलौता एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, और दूसरा है नारकोंडम आइलैंड, जहां एक डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय या सोया हुआ ज्वालामुखी है। तो एक एक्टिव है, एक डॉर्मेंट, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इस सफर में हमने मुख्य द्वीपों की बात की है ना? लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है कि पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे बड़े मिलाकर आखिर कुल कितने द्वीप हैं? इसका जवाब खोजिएगा, सच में बहुत हैरान करने वाला है।